जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्रीमती इंदिरा 5 मिनट। 32 हो चुके हैं, आप बीच में ही रोक देते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपनी बात रखना चाह रही हूं कि जिस तरीके से बजट पेश हुआ, हमने देखा सुना, जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं, ये जो बजट है किसी भी प्रकार से जनता के हित में नहीं है। पक्ष के सदस्य कहते हैं कि 2023 के अंदर आनन फानन में बहुत सारी घोषणाएं करी, बहुत सारे ऐसे वादे किए, लेकिन मैं अवगत कराना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय कि हमने जो देखा, मेरी विधानसभा है, उसके अंदर भी कोई ऐसा कार्य नहीं बचा जो कि हमारी सरकार ने घोषणा की और वो धरातल पर नहीं उतरा। इतने सारे मुद्दे, इतने सारी योजनाएं सरकार की रही। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि ये चुनावी घोषणा अगर इन मुद्दों को बताते हैं, लाइट फ्री देने को, चिकित्सा फ्री देने को, विभिन्न जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको अगर राजनीतिक बजट बताते हैं, तो इसका मतलब ये कोई भी किसी प्रकार की इस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाओं का काम इन 5 सालों के अंदर राजस्थान के अंदर नहीं करेंगे। इस बजट में इन्होंने न ERCP की बात करी, न MSP की बात करी। किसानों के लिए कोई इस प्रकार की योजना नहीं लेकर आए कि जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण फायदे की बात हो। ERCP की बात करी इन्होंने, तो पिछली हमारी सरकार के अंदर जो बजट हमने घोषित कर दिया, उसी बजट को दोबारा से पढ़ने का काम किया इन लोगों ने। नौकरियों की बात अगर इन लोगों ने करी युवाओं बेरोजगारों के लिए, तो नौकरियों के अंदर जो हमारी सरकार ने जो काम कर चुके थे, और यहाँ पे माननीय सदस्य, माननीय जो मंत्री भी विराजमान है, उन मंत्रियों ने भी अपने ट्विटर पे उन पोस्टों को किया जो कि हमारी सरकार ने कर दी। बाद में युवाओं को, बेरोजगारों को जब पता चला कि ये गलत कर रहे हैं, तो इन्होंने अपनी पोस्टें ट्विटर से डिलीट कर दी। अगर ये सही थे तो अपनी पोस्टों को अपने ट्विटर पर रहने देते। माननीय सभापति महोदय, हर राजस्थानी का एक ही संकल्प, एक ही नारा, इस तरीके के पोस्टर इन लोगों ने बनाए। इसमें लिखा बहन बेटियों का अत्याचार, दलित पर अत्याचार, कर्ज मरता किसान। मैं कहना चाहूंगी कि किसान की कृषि मंत्री बनाए, उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज देना ही नहीं चाहिए, तो किस तरीके से किसानों को फायदा किया इन लोगों ने। बहन बेटियों पर अत्याचार, मैंने सवाल किया, बहन बेटियों पर अत्याचार इतना बढ़ गया कि 1 साल का आंकड़ा जो था वो 5 महीने में इन लोगों ने पार कर दिया। दलित अत्याचार, दलित अत्याचारों का आंकड़ा हम देखेंगे तो गांव के अंदर दलित इतना परेशान, इतना सहमा हुआ महसूस कर रहा है, इतना डरा हुआ महसूस कर रहा है इस सरकार के अंदर, जो कि कोई सुनने वाला उसका नहीं है। पेपर लीक की ये बात करते हैं बढ़ चढ़, क्या पेपर लीक इन लोगों ने रोक दिया? पेपर लीक की बात इनके मुंह से कहते हुए अब इनको शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने जिन मुद्दों को हाथ में लेकर सत्ता में आए, उन मुद्दों को इन लोगों ने हल नहीं किया। भ्रष्टाचार की ये बात करते हैं। मैं कहना चाहूंगी, हमारे खंडार से माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने एक रोड बजट के अंदर ली, उस रोड भगवतगढ़ से हथरौली तक का वो रोड लिया। वहाँ कोई हाईवे नहीं है, वहाँ के लोगों की कोई मांग नहीं है, लेकिन साफ साफ उस रोड को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मेरे विधानसभा से ये बजरी निकाल कर ले जा सके। तो भ्रष्टाचार साफ स्पष्ट होता है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इन 5 सालों के कार्यकाल के अंदर जितने भी मेरी विधानसभा में काम हुए उनकी भी जांच कराई जाए, और इन 6 महीने के अंदर जो काम हुए उनकी भी जांच कराई जाए। भ्रष्टाचार कहाँ पता लगता है इन लोगों को? एक काम मेरे विधानसभा में हुआ, रिको का नाम बदलने का, राम जानकी रिको इंडस्ट्रीज बना दिया उसको, जबकि हमारी सरकार ने उसका सारा काम कर दिया था। सारे के सारे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और पंचायत राज और कानून व्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहते। इसका यह मतलब हुआ कि सदन के अंदर आप इन सारे जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं, जो जन कल्याणकारी विभाग हैं, जो जिनसे जनता सीधा जुड़ी हुई है, उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराने का सीधा सा मतलब है कि आप जनता के सवालों के जवाब देना नहीं चाहते और जनता के